सभी के लिए जरूरी है कि हम काबिल बने, हम लायक बने। हम नालायक ना बने रहें वैसे इंसान जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हम इंसान रूप में इसलिए ही जन्मे हैं ताकि हम अपने आप को अपने बेस्ट पर ले जा पाए। एंड वो करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नेगेटिव चीज़ों पर मेहनत करके उनको दूर करें, अपने आप को लायक बनाते चले जाएं। बट ये करने के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे आप अपने आप को काबिल बना सकते हैं? अगर ये जानना चाहते हैं तो चलिए सुनाती हूँ आज मैं एक नई कहानी एक लड़के की जो जिंदगी में काबिल बनना चाहता था, लायक बनना चाहता था, कहीं पहुंचना चाहता था। वो एक बार एक धर्मात्मा के पास में गया, एक गुरु के पास में गया, उनके चरणों में जाकर लेट गया। उसने कहा मुझ पर एक कृपा कीजिए, अपना बच्चा समझ के मुझे बस काबिल कैसे बनना है वो ज्ञान दे दीजिए, मैं अपनी जिंदगी में काबिल बनना चाहता हूँ। उस गुरु ने मुस्कुरा के उस लड़के को 2 पोटली दी। उन्होंने कहा कि इस वाली पोटली को, नंबर 1 पोटली को तुम अपने आगे रखना और सेकंड पोटली है उसको पीछे रखना, एंड इससे तुम काबिल बन जाओगे। जो दोनों पोटलियां थी, जो आगे वाली थी वो सिंबल थी, वो भरी हुई थी उसकी खुद की कमियों से कि उसके अंदर क्या कमियां हैं। एंड जो पीछे वाली पोटली थी वो दूसरों की गलतियों से भरी हुई थी, समाज की कमियों से भरी हुई थी। उसने कहा ठीक है, वो वहां से चल निकला। उसके बाद जो सामने वाली पोटली थी उसकी कमियों से भरी थी, वो अपनी कमियां देखता गया एंड उसको सुधारता गया। एंड धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगा, वो काबिल बनने लगा, वो परफेक्ट की तरफ बढ़ने लगा। एंड कहते हैं ना, काबिल होना जरूरी है। आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसको बड़ी थकान हुई, एक नदी के किनारे वो बैठ गया एंड नदी में नहाने के चक्कर में उसने दोनों पोटलियां किनारे पे रख दी एंड उतर गया उस नदी में ताकि वो नहा सके, थोड़ा फ्रेश फील कर सके। जैसे ही उस नदी से वो निकला तो वो पता नहीं लगा पाया कौन सी पोटली आगे रखनी है, कौन सी पीछे रखनी है। बाय मिस्टेक उसने पीछे वाली पोटली को आगे रख लिया एंड आगे वाली को पीछे कर लिया। एंड अब उसके जो सामने पोटली थी वो भरी हुई थी समाज की गलतियों से, उनकी कमियों से। अब क्या हुआ, अब कहानी अलग शुरू हो गई। अब उसको समाज में कमियां दिखने लगी। मेरे बच्चे लायक नहीं है, मेरे फैमिली में ये कमी है, गवर्नमेंट इतना गंदा काम करती है, जो मेरे दोस्त हैं वो लायक नहीं है, जो मेरे से रिश्तेदार हैं ना उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। एंड इस वजह से वो एक ब्लेम गेम में फंसता चला गया एंड अपने ऊपर वो काम नहीं कर पाया, अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाया। वो जहाँ था उससे पीछे होता चला गया क्योंकि उसका काम बस एक ही था, लोगों में कमियां निकालना, उससे दुखी हो जाना या फिर गुस्सा हो जाना, उनको उल्टा सीधा बोलना। एंड उसकी प्रोग्रेस वहीं रुक गई। एंड यही हो रहा है हमारे साथ। हम भी क्या कर रहे हैं रियल लाइफ में, एक बार सोचकर देखिए अपने साथ। आप भी तो यही करते हैं ना। सोशल मीडिया पे आकर हमारा एक काम है लोगों को उल्टा बोलना कि ये ऐसा है, फलाना वैसा है, गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती, मेरा भाई अच्छा नहीं है तो मेरे पेरेंट्स ने अच्छी ज़िंदगी नहीं दी, मेरे बच्चों की वजह से मैं दुखी हूँ, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त निकम्मे निकले, समाज में इतनी बुराइयां हैं, न जाने कैसे साफ होंगी। आप इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हो। एक बार सोच कर देखो कि क्या आप अपने अंदर कमियां देखते हो, क्या आपने उनको इम्प्रूव किया है? आपको क्या लगता है समाज में कमियां हैं एंड हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कमियां नहीं है? समाज किससे बना है? हम जैसे लोगों से मिलकर ही समाज बनता है ना। एक इंसान समाज में कमियां निकालने की बजाय अपने अंदर कमियां निकाल के अपने आप को, सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करे तो इससे ना सिर्फ वो खुद प्रोग्रेस करेगा बल्कि समाज प्रोग्रेस करने लगेगा, क्योंकि समाज का हर एक इंसान अपने अंदर कमियां देखकर अपने आप को सुधार रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है एंड इससे समाज अपने आप ही पूरा का पूरा इम्प्रूव हो रहा है। दूसरे की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप ले भी नहीं सकते, आप दूसरों को सुधार ही नहीं सकते, ना तो अपने बच्चों को, ना तो अपने पार्टनर को, ना फैमिली को, कुछ नहीं बदल सकते आप। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, खुद को बदलना, खुद को इम्प्रूव करना, खुद पर मेहनत करना, खुद की कमियों को दूर करना। एंड यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जरूरी है। इसी से आपकी जिंदगी बदलेगी। समाज के सुधरने से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली, गवर्नमेंट के बदलने से आपकी जिंदगी नहीं सुधरने वाली, बच्चों के सुधरने से आपकी जिंदगी नहीं सुधरने वाली।
आपका नजरिया है ना उसको बदलिए। जो आपकी पोटली पीछे पहुंच गई है उसको आगे रखिए, जो पोटली आपके आगे है उसको पीछे कर दीजिए, उसकी जरूरत है ही नहीं आपको। समाज क्या कर रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उसको साइड कीजिए फिलहाल के लिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जाते हैं, अदर लोगों को, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उनके पोस्ट पर जाकर, उनकी वीडियोस पे जाके उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। क्यों? आपको क्यों उनसे लेना देना है? वो वीडियोस बना के, वो अपना काम करके पैसा कमा रहे हैं, बट उस कमेंट करने से क्या आपका पैसा बन रहा है? वो अपनी जिंदगी में गाली खाकर भी ऊपर पहुंच रहे हैं, क्या आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं? गवर्नमेंट को आप कितनी भी गालियां दें, वो पैसा कमा रही है, खुद इंप्रूव कर ही रही है, क्या आप इंप्रूव कर रहे हैं? इन सब चीजों की वजह से आप नेगेटिव हो गए हैं, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप बैकवर्ड जा रहे हैं। आपका प्रमोशन नहीं डिमोशन हो रहा है, बाय नेचर, बाय बिहेवियर, एज ए ह्यूमन। सो डिमोशन से बचने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की जिंदगी से ताल्लुक ना रखें, अपने ऊपर ध्यान दें, एंड ऐसे ही आप नेगेटिविटी से दूर हो पाएंगे, नकारात्मक विचारों को दूर कर पाएंगे अपने आप से। एक नेगेटिव दिल, नेगेटिव दिमाग, नेगेटिव शरीर में अच्छी आत्मा, पीसफुल माइंड कभी भी नहीं रह सकता। अगर अपने अंदर पीस चाहते हैं तो अपने अंदर झांकिए, खुद की खोज कीजिए एंड खुद को इम्प्रूव कीजिए, वरना जिंदगी में बेचैन बने रहेंगे, नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे एंड पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे।